कि हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए, हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए। मुझे याद आता है, शायर हूं, शायरी की जबान में कह सकता हूं, इशारे किनाए में शकील बिन शरफ ने कहा कि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। सुने, तवज्जो चाहता हूं, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। सुना है उसने मेरी जात पे कीचड़ उछाला। फरहान दिल माले गांव ने कहा कि तू मेरी जात में आयब ढूंढने लगा है, खुदा करे तेरे आंखों की रोशनी बढ़ जाए। आय हाय हाय हाय। राहत इंदौरी ने तो कहा कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। डॉक्टर बशीर बद्र ने तो ये कहा कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। मौलाना मुशीरुल हक साहब काबिल मुबारकबाद है कि इस नेहज पर इदारा चलाकर दिखाया कि मेरे दोस्तों इनकी शाख है और इसके तर्ज पर पूरे बिहार के अंदर अब काम हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे इन मदारिस की हिफाजत फरमाए, मकातिब की हिफाजत फरमाए, खानकाहों की हिफाजत फरमाए, अइम्मा की उलमा की हिफाजत फरमाए। अब बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर। ए भाई साहब, रुकिए रुकिए, कहाँ चले? खबरदार रुकिए, एकदम रुकिए, पकड़ के बैठाइए इन लोगों को। ये जितने लोग तकरीर किए उनकी तकरीर थी और हम गाली बकने आए हैं? एकदम बैठ जाइए, खबरदार, न तो मैं यहां से उठ के जाऊंगा पकड़ने के लिए। क्या समझे? अरे एकदम रुक जाइए, नहीं तो फिर सोच लीजिए ये तीसरी बार आया हूं। मैं पुराना हो चुका हूं, कोई नया नहीं हूं। एक तो हमारे साथ गेम खेला आपने, मैंने डायरी में 14 तारीख लिखा था, अब उसको काट करके 15 तारीख में दर्ज करना पड़ेगा। ये गेम खेले हैं ना, 14 तारीख हमने नोट कर रखा है, देख लीजिए। अब उसको काट के 15 तारीख चढ़ाना पड़ेगा। आइंदा हम बदला लेंगे, 15 का टाइम देंगे तो एक दिन बाद 16 को आएंगे। तो थोड़ी देर, बस 15 मिनट का तो वक्त मिला है। 15 मिनट में तकरीर थोड़े होगी, आधा घंटा तो इंजन गर्म होने में लगता है। तकरीर शुरू होने से पहले तकरीर खत्म हो जाएगी। यूं कहिए कि तासुरात पेश करने के लिए मुझको सिर्फ कहा गया है, क्योंकि इतने वक्त में तकरीर कहना मुमकिन नहीं है। बहर क्या अजीज दोस्तों, ये वक्त तकरीर का नहीं है, तासुरात मैं पेश करता हूं। मैं घूम घूम के एक शिकायत कर रहा हूं। मैं फूल का गुलदस्ता नहीं लेके आया, पुरखार वादियों की सैर कराना चाहता हूं आपको। आंवला पाई के लिए तैयार हो जाइए। इतने बड़े बड़े कांटों से गुजरना होगा कि पांव में जूता भी पहने हैं तब भी कांटा चुभ जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरी बार आया। इस बार का जलसा पिछले दोनों जलसों से मुमताज देखा, कई जहत से मुमताज है। मैं हर जगह दस्तारबंदी के जलसे में जा रहा हूं, यहां कुछ नया आइटम मैंने देखा। कहीं भी हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन की इज्जत अफजाई होते मैंने नहीं देखा अभी तक जिंदगी में। अभी अगला गियर खोलने वाले हैं, सुनिए ना पहले, क्या बात है। अभी तक जिंदगी भर में हुफ़ाज़े किराम की तो इज्जत अफजाई हुई, पगड़ी मिली, हार मिला,
बैग में कुरान पाक, मुसल्ला, तस्बीह और टोपी और न जाने क्या क्या। लेकिन पहली बार हुफाज़े किराम के वालिद साहब को स्टेज पर बुला करके उनका मान सम्मान किया गया, उनकी इज्जत अफजाई की गई। ये मेरे दिल की आवाज़ थी, क्योंकि कल मैदान हश्र में सिर्फ हुफाज़े किराम की पजीराई नहीं बल्कि हुफाज़े किराम के वालिदैन की भी पजीराई होगी। तो जो कल मैदान महशर में होने वाला है उसकी एक झलक और वहां खवातीन के स्टेज पर हुफाज़े किराम की वालिदा को खैमार दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, लेकिन हजरत मौलाना मुशीरुल हक साहब, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। अगर गुस्सा आए तो आइंदा मत बुलाइएगा, और अभी तकलीफ हो तो हमसे उठक बैठक करवा लीजिए, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए जो मैं हर जगह कह रहा हूँ। क्या हुफाज़े किराम को इनामो इकराम से आपने नवाजा, उनके लिए तोहफे तहाइफ माशाअल्लाह और हो। अजी मैं तो ये कहता हूं कि इन हुफाज़े किराम को सोने चांदी से तौल दिया जाए, फिर भी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। सोने चांदी से तौल दीजिए। हुफाज़े किराम के वालिद साहब की इज्जत अफजाई हुई, रुमाल दिया, टोपी पहनाया, न जाने कितनों को टोपी पहना के बैठे हुए हैं। आज इनके वालिद को भी टोपी खैर ये दूसरे माने में थोड़ा सा मैंने कह दिया। इनकी वालिदा की भी इज्जत अफजाई हुई, लेकिन हाय हाय मुझे कहा जाए, मुझे समझाया जाए कि ये हुफाज़े किराम कहां से आए हैं। डाउनलोड किए गए हैं, डाउनलोड हुए हैं यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, ये डाउनलोड हुए हैं क्या? अरे इसके पीछे किसी की मेहनत है कि नहीं? किसी का पसीना बहा कि नहीं? किसी की आंख की नींद उड़ी कि नहीं? किसी की तवानाई सर्फ हुई कि नहीं? कौन? इन हुफाज़े किराम के असातिज़े किराम। हाय हाय हाय, काहे के लिए बुला लिए हमको? अरे इन हुफाज़े किराम के असातिज़ा का क्या जुर्म था? इन्होंने हाफिज बना के कौन सा जुर्म कर दिया? क्या उनकी इज्जत अफजाई नहीं होनी चाहिए? जब इन हुफाज़े किराम को नया कपड़ा मिलता है, अगर इनके असातिज़ा को भी कपड़ा दे दिया जाता तो क्या आप कंगाल हो जाते? आपके घर में आग लग जाती? जी आपका हाथ हिलने लगा? क्यों नहीं? आप में से कोई धड़कता दिल वाला, सुलगता दिमाग वाला नहीं था जो खड़ा होके कहता कि हजरत मौलाना आपने सबको नवाजा, मैं इनके असातिज़ा को मैं कपड़ा पहनाना चाहता हूं। होना चाहिए कि नहीं? अगर ये मेरी बात गलत है तो कान पकड़ के उठा दीजिए। मैं जगह जगह घूम के मैं बोल रहा हूं। मोटगा दरभंगा जिला में, वहां लॉकडाउन के मार खाए हुए बच्चे लोग घर आ गए थे, दर्जे ही उसके ऐसे ही बर्बाद थे। मस्जिद के इमाम साहब हाफिज कुरान थे, उन्होंने बच्चों को जमा किया मस्जिद में, कहा ए बच्चे लोग, तुम लोगों की पढ़ाई बर्बाद होने नहीं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आओ मस्जिद। गांव भर के बच्चों को जमा किया और इमाम साहब ने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते उन्हीं में से 4 हाफिज तैयार हुए। गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से जलसे दस्तारबंदी कराया, क्योंकि जिंदगी में पहली बार हाफिज बाहर से पगड़ी लेके आता था, लेकिन गांव में पहली बार पगड़ी बांधी जाएगी। गांव वाले बहुत मस्त थे, जोशो खरोश के साथ जलसे दस्तारबंदी कराया। लेकिन उन लोगों से गलती ये हो गई कि उस जलसे में हमको बुला लिया, जैसा कि इनसे गलती हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा रहा। हुफाज़े किराम की पगड़ी बांधी गई और रुपया का हार, 4 अदद रुपया का हार मुझको दिया गया कि हजरत आप अपने हाथों से 4 हाफिज को पहना दीजिए। उसी वक्त मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाला जो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा ये बेईमानी वाला काम मैं नहीं कर सकता,
ये नाइंसाफी वाला काम मैं नहीं कर सकता। पांचवा हार कहां है? पांचवा हार जब तक नहीं आएगा मैं नहीं पहना सकता, आप पहना लीजिए। हजरत नहीं, चारे हाफिज है। जी जी मैं देख रहा हूं चार ही हाफिज है, मैं कोई अंधा नाबीना नहीं हूं, फिर भी कह रहा हूं कि पांचवा हार लाइए। फिर मैंने कहा था कह रही चारों हाफिज को जो उस्ताद हैं उनके लिए भी एक हार हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप हार जाएंगे। उसी दरमियान 2 मिनट तक मेरी तकरीर चलती रही गरम गरम। एक नौजवान हाँफता कांपता पसीना में डूबा हुआ पांचवा हार लेके दौड़ा दौड़ा आ गया। कहा कि हजरत ये ले आए पांचवा हार, पहना दीजिए। 12 बजे रात में दुकान खोलवा के हाजिर कर लिया। मैंने कहा देखिए आप लोग कहते हैं मौलवी मौलाना की बात में कोई असर ही नहीं, देखे ना एक बोली में दिमाग सेंटर पे पहुंच गया ना, असर है। आज के गए गुजरे दौर में भी कुछ न कुछ असर है। तो मेरे भाइयों पांचवा हार आया और सबसे पहले मैंने हाफिजे कुरान के उस्ताद मुअल्लिम कुरान को मैंने हार पहनाया, फिर चारों हाफिज को हार पहनाया। मजलिस में मास्टर मिन्नतुल्लाह साहब थे, वो 4 अदद चेक स्टेट बैंक का चेक काट के लाए थे चारों हाफिज के लिए इनाम। 1500 रुपया का चेक था, 1,500 का। उनको पता ही नहीं था बेचारे को कि ऐन वक्त पे जो है ना खिंचाई हो जाएगी। अब हम ऊपर से ये 4 चेक लेके आए हैं, अब हम करें तो क्या करें। बेचारे खड़े हो के हजरत हमको नहीं मालूम था 4 ही चेक लाए हैं, हम वादा करते हैं चेक बुक घर पे रखा हुआ है, घर जाएंगे लाने तो आपकी तकरीर छूट जाएगी। मैं सुबह इमाम साहब को भी चेक दूंगा और बढ़ा के दूंगा, आप मेरी जानिब से ये तोहफा हुफाजे किराम को दे दीजिए। मजलिस में उन्होंने वादा किया तो मैंने चारों हाफिज को एक अदद चेक थमा दिया। मैंने मजलिस को कहा लोगों आज भरे दरबार में भरे मजमे में मैंने मुअल्लिम कुरान आलिम कुरान हामिल कुरान का इकराम करवाया है, मान सम्मान करवाया है, इज्जत अफजाई करवाई है। अगर मेरे परवरदिगार ने मेरे सिर्फ इस एक अमल को कबूल कर लिया इंशाअल्लाह मेरी बख्शिश के लिए काफी और मेरे वालिदैन की बख्शिश के लिए भी काफी, और आप में से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आइंदा ख्याल कीजिएगा, अगर हो सके तो सुबह तक मेरी शिकायत दूर कर दीजिएगा, या अलग से असातिज़ा की मजलिस बुला करके असातिज़ा के लिए भी तोहफा होना चाहिए ना, कर दीजिएगा ना। बुरी ना लगी मेरी बात है, अब बुरी लगेगी तो क्या कर लीजिएगा, बुरी भी लगेगी तो कर क्या लेंगे, सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अभी रोहतास जिला में भी यही हुआ, तकरीर खत्म होते होते 4 उस्ताद का कपड़ा पॉलिथीन में दौरे दौरे लेके आए और रुपया का हार भी। जी मैं यही घूम घूम के कह रहा हूं। एक और बात, हुफाजे किराम की फजीलत कुरान पाक की अजमत सब बयान करते हैं, लेकिन मुअल्लिम कुरान की अजमत कोई नहीं बोलता। गया में अलीगंज है, मैंने कहा कि ये हाफिज के उस्ताद कहाँ हैं, तो इनके उस्ताद वहां कुर्सी पे बैठे थे रोड किनारे। मैंने कहा उनको भक्का देर के सीमा रेखा के बाहर कर दीजिए, एकदम भगाइए, बहुत मुजरिम है वो, स्टेज पर भी जगह नहीं उनके लिए। मैं ये घूम घूम के ये शिकायत दर्ज करवाता हूँ। अल्लाह का करम है कि इस कमज़ोर आवाज़ का असर मैं देख रहा हूँ, फौरी इसकी तलाफी हो रही है। और मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मैं तो उलमा और अइम्मा के दुआओं के सहारे जी रहा हूँ। मुझको अइम्मा दुआ देते हैं, उलमा दुआ देते हैं, क्या है मैं उलमा और अइम्मा की आवाज़ उठाता हूँ, कोई नहीं बोलता है। उलमा और अइम्मा की आवाज को मैं बोलता हूं, बाज अइम्मा की आंखों से आंसू छलक। आपकी तकरीर का असर मस्कत में सुन रहे करे, हम देंगे इंशाल्लाह। आगे हजरत के पास आगे दिमाग सेंटर पे आ गया हाँ, ना? वो मस्कत में सेंटर में नेटवर्क बहुत हाई है, 5G काम कर रहा है हजरत। बड़े बड़े अकाबिर उलमा मेरी इस राय की तायद कर रहे हैं। हाँ नहीं बहुत नहीं, आपने सही कहा
किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई थी। अभी बेगूसराय में मैंने कहा कि इनको हाफिज लोगों को लिफाफे में तोहफा दे रहे हैं, अगर इन असातिज़ा को भी अगर एक लिफाफा मिल जाता तो आप कंगाल हो जाते। मदरसा के सदर ने तकरीर ख़त्म होने से पहले पहले तीनों उस्ताद के लिए 1,000 रुपया दिया कि हजरत हमको पता नहीं था, आप अपने हाथों से तीनों उस्ताद को दे दीजिए। ये अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे होगा? आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अब बटुआ ढीला कीजिएगा। हाँ ठीक है, फीस पर मदरसा चलाते हैं, लेकिन इसमें तोहफा देने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तोहफा कोई भी दे सकता है। मेरे दोस्तों, आज अजमत कुरान बयान कर रहे हैं। अजमत कुरान, मुअल्लिम कुरान को निगलेक्ट करके अजमत कुरान को बयान करोगे, कुरान का एहतराम बयान करोगे और मुअल्लिम कुरान की बेहुरमती करोगे। नहीं, ये दोगली पॉलिसी है, ये दोगली पॉलिसी है। आज असातिज़ा की तनख्वाह, अइम्मा की तनख्वाह का मसला, मैं इस्लाह मुआशरा की बात कर रहा हूँ, मैं तामीर मिल्लत की बात कर रहा हूँ। ये भी तामीर मिल्लत में से है कि मुअल्लिम कुरान को मुनासिब तनख्वाह दीजिए, अइम्मा किराम को मुनासिब तनख्वाह दीजिए। पिछले लॉकडाउन के खुलने के मान बाद गया जिला में इमारत शरिया का दौरे वफ्द था। मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था। मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब मधुबनी जिला के हैं, दारुल इस्लामिया इमारत शरिया में उस्ताद हदीस है, वो भी शरीक वफ्द थे। हजरत मौलाना कमर अनीस साहब की क़ियादत में। सुन रहे हैं आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो दूसरा गियर है हमारे पास, अभी उसको खोले नहीं है। तो हजरत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहब तकरीर करके टहल रहे थे मस्जिद के सहन में। अंदर मौलाना कमर अनीस साहब की तकरीर चल रही थी। उतने में मस्जिद के गेट पर एक जवान औरत निकाब पोश मस्जिद के गेट पर आती है और मुफ्ती साहब को ऐसे इशारे से यूं बुलाती है। ये डर गए बेचारे, कह रहे ये हमको क्यों बुला रही है? खैर डरते डरते गए। मौलाना साहब, इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? डर गए। इन्होंने सोचा कि तलाक का मसला होगा। हजरत, इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? हजरत सुनिए जरा दिल थाम के, अगर कलेजे में दिल है और पत्थर का सिल अगर नहीं है तो कलेजा चकनाचूर हो जाना चाहिए। मस्जिद के गेट पर जवान औरत निकाब पोश आती है और कहती है, मुफ्ती साहब, हम इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हैं। आय हाय हाय, कौन आ गई थी? मस्जिद के गेट पर FIR दर्ज करवाने के लिए इमाम की बीवी पहुंच गई। हजरत, मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूं, मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां मेरे पेट में है। आय हाय हाय, जालिम समाज ने कितना उसको जख्मी कर दिया था। मस्जिद के सदर सेक्रेटरी ने कितना उसको दुखी कर दिया था कि वो बात भी बोल गई जो बोलने की नहीं थी। अल्लाह, ये बात बोलने की थी कि 5वां मेरे पेट में है। अल्लाह, ये तो तहजीब से गिरी हुई बात है ना। अरे गर्भवती महिला बोलती रहती है, नहीं बोलती है ना? हाँ। हजरत, मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूं, मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां मेरे पेट में है और हम दोनों मियाँ बीवी कुल 7 आदमी हुए। इसके बावजूद इस मस्जिद का सदर सेक्रेटरी मेरे शौहर इमाम साहब को सिर्फ 4000 तनख्वाह दे रहे हैं। अल्लाह, 4000। आप इमारत शरिया से आए हैं, आपकी आवाज में दम है, ताकत है। आप जरा माइक में इस गरीब की आवाज लगा दीजिएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। ये कहते कहते वो इमाम की बीवी की आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। कब जागिएगा? कब जागिएगा? ये मजलूम तबका की आवाज में उठा रहा हूं। अभी लॉकडाउन का वाकया, मैं क्या बताऊं, दिल का घाव मैं कितना दिखलाऊं। 15 मिनट तो यूं ही पार हो गया। हॉस्पिटल के जीना पर एक मस्जिद का इमाम मुंह ऐसे छुपा कर रो रहा था।
ऐसे छुपा के आंसू पोंछता था। मस्जिद का इमाम। एक मौलाना साहब गए थे, देखा कि मौलाना और रो रहे हैं। रुके, क्या मौलाना साहब क्या हुआ आपको, काहे रो रहे हैं? नहीं कोई बात। उन्होंने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुपा नहीं आंसू। बताइए ना कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं कोई बात नहीं, जाइए ना। बहुत जिद करने पर, हजरत मेरी अहलिया अभी अंदर भर्ती है, डिलीवरी का मामला है, बड़ा ऑपरेशन होना है। डॉक्टर का कहना है कि 20,000 फीस है, अभी 15,000 जमा कीजिए तब हाथ लगावेंगे। अब मेरे पास 7,000 रुपया है। मस्जिद के खजांची को मैंने कहा कि 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो। मस्जिद का खजांची कहता है कि फंड में पैसा नहीं। मैं थके कदमों से यहां आकर अल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में अपना आंसू भेज रहा हूं सिफारिश के लिए, कि मैं सोच रहा हूं कि 7,000 है और पैसे का इंतजाम कहां से होगा। किसी को कहिएगा नहीं हजरत। ये दर्द जब छलकता है तो अरशे इलाही में जुम्बिश आएगी और जालिमों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। खुदा की कसम मुझे उम्मीद है कि हजरत मौलाना मुशीरुल हक साहब अपने असाज़ा की तनख्वाह मुनासिब देते होंगे, और नहीं मुनासिब देते हैं तो मुझे कह लेने दीजिए कि जो आपका रब 10,000 तनख्वाह पूरी करवाता है वही आपका रब 15,000 भी पूरी करेगा। अगर आपको शक है तो ईमान में फॉल्ट है, वही 15,000 भी पूरी करेगा, आप नहीं पूरी कर सकते। इसके लिए आप बच्चों पे फीस बढ़ा दीजिए। फीस बढ़ाइए, क्यों? असाज़ा की तनख्वाह हमको बढ़ानी है। हमारे असाज़ा मुअल्लिम कुरान भीख मांगने नहीं जाएंगे। एक साहब ने मुझको लॉकडाउन में 20,000 रुपया दिया कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहें दे दें। मैंने चुन चुन के मौलवियों को दिया। जी अरे आप तो कुछ भी धंधा कर सकते हैं, और हम जैसा इन जैसा जा करके सीमेंट का बोरा उठाएगा, अच्छा लगेगा? इन मुअल्लिम कुरान जो थे मकतब में पढ़ा, उन लोगों को चुन चुन के दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? मेरे भाइयों, बस ये मेरा पैगाम है कि हुफाज़े किराम की इज्जत अफजाई होती है तो इनके असातिज़ा जो टुकुर टुकुर मुंह ताकते रहते हैं, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी कुछ तोहफा होना चाहिए, ये पैगाम है। और दूसरा पैगाम मेरा ये है कि दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत करना अपना नस्बुल ऐन बनाइए। मैं जानता हूं इस मदरसे के पढ़े हुए तलबा बाहर मुल्कों में भी है ना। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इस मदरसा से फारिग हैं, और उन लोगों को कहना चाहता हूं जो फारिगीन के वालिदैन हैं। आपको अल्लाह ने खुशहाल बनाया, दुबई से खूब पैसे आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बेटा कहता कि अब्बू इस पैसे में से मेरे फला उस्ताद को 1,000 रुपया तोहफा के तौर पे दे दीजिएगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझको खूब मालदार बना दे, बहुत मालदार। काहे के लिए? ताकि अंबानी के साथ शेयर करें ना। मालदार इसलिए बनूं ताकि गांव गांव घूम घूम कर जहां जहां मकतब है, दरवाजे में कुरान की पढ़ाई हो रही है, मस्जिद में जहां जहां मैं रुक करके और मुअल्लिम कुरान से थोड़ा गरम गरम मुसाफा कर लूं। 1,500 जो तो आप भी किया कीजिए। आप भी जहां गुजरे अब देखे कि मकतब चल रहा है, दरवाजा पे गाड़ी रोको रोको गाड़ी, जो 1,500 200 100 हजरत ये मेरी तरफ से चाय पी लीजिए। तो नहीं मेरी तरफ से चाय है, तो आप कौन हुए? छोड़िए ना कौन हुए, हम मुसलमान हैं। ये मेरी तरफ से चाय कबूल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, खादिमे कुरान की खिदमत कीजिएगा, अल्लाह आपकी नस्लों को तर कर देगा, आबाद करके रख देगा। इतना अत्याचार, इतना जुल्म। खगड़िया जिला में एक मस्जिद में निकाह पढ़ाने की फीस तय है 4400 रुपया, 4,400 निकाह पढ़ाने का। इमाम साहब पढ़ावेंगे और 4400 रुपया से कम नहीं, ठीक है। लेकिन आप तो खुश होंगे कि अरे बाप रे, इमाम साहब तो गदगद हो गए। तब 4400 आगे आगे सुनिए ना, 4400 रुपये में इमाम साहब को सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं, और 4,000 रुपया मस्जिद के फंड में।
या मुतवल्ली के जहन्नम में पता नहीं कहां। सिर्फ 400 रुपए। ये जुल्म नहीं है? मैं ये बात घूम घूम के उठा रहा हूं और अल्लाह का शुक्र है इसका नकद फायदा मुझे महसूस हो रहा है। मैं धमौल गया, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं कारगुजारी सुना रहा, मैं एक मजलूम तबका की आह को सुना रहा ताकि आपको उसकी आह न लगने पाए। धमौल अरवल जिला में तकरीर किया, मस्जिद के मदरसा के जो सदर थे मुखिया जी, वो आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो आबूर्दी कलेमात लगे कहने। मैंने कहा मुखिया जी असातिज़ा साथ थे, मैं जहाँ जाता हूँ इमाम और मुअल्लिम की तनख्वाह पूछता हूँ, यहाँ नहीं पूछा मैंने, मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं हमको कौन उस्ताद है। तो मैं पूछता हूँ, तो पूछ लिया क्या क्या तनख्वाह आपकी, तो कहा कि सबकी 10-10 हज़ार। मुखिया जी को कहा मुखिया जी आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। अरे कहिए ना, आपकी सेवा के लिए तो हम तैयार हर वक्त। हमको महीना 14,000 रुपया चाहिए इसी मदरसे के लिए। 14,000 का फंड बजट बढ़ेगा। मैं आज नहीं अभी 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 इसी मजलिस में इस मदरसा के 7 असातिज़ा की 2-2 हज़ार तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूं। मैं इस मदरसे का न सदर न सेक्रेटरी न रुकन कुछ भी नहीं, उसके बावजूद मेरी एक जिद है बच्चों जैसी। मान लीजिए मेरी जिद को, मैं 2-2 हज़ार तनख्वाह बढ़वाना चाहता हूं। आपसे 14,000 रुपया का फंड पूरा होगा? नहीं होगा तो बता दीजिए, मैं इंतजाम करूं। नहीं नहीं हजरत बस हो गया, आपने कह दिया ना बस। वो मौलाना अभी मुलाकात हुई 3 तारीख को जहानाबाद में, सदर मुदर्रिस। मैंने कहा क्या हुआ जी, तनख्वाह बढ़ी? ए हजरत उसी महीने से बढ़ गई। अंदर से मेरे दिल में खुशी हुई, परवरदिगार अगर मेरे कहने की वजह से आपकी दीन के खादिम का भला हुआ है, या अल्लाह इस अमल के तुफैल मेरी बख्शिश कर देना और मेरे वालिदैन की भी बख्शिश कर देना। इसलिए आप हजरात जिंदगी का एजेंडा बनाइए कि अपने आइमा की तनख्वाह बढ़वाना है। अभी समस्तीपुर में इमाम साहब से पूछा क्या तनख्वाह था, 7,000। मस्जिद के सेक्रेटरी का ऑपरेशन कर दिया, वो भी बड़ा ऑपरेशन कर दिया। कहा सुनिए इस महीने से 3,000 बढ़ाइए, इनकी 10,000 होना चाहिए। इमाम साहब मेरा नंबर नोट कीजिए, अगर इन्होंने इसी महीने से 10,000 तनख्वाह नहीं की, आप हमको फोन कीजिएगा, मैं बुला लूंगा आपको, मैं कहीं और रखवा दूंगा, मेरे पास भी जगह आती रहती है। मालूम हुआ कि तनख्वाह बढ़ गई उनकी, 7 से 10 हो गई। करीब बाप 3,000 का इजाफा तो 6 साल में होता, साल में 500 बढ़ता था, आइए के झटका में 3,000। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी की अजीम नेकियां हैं, अपनी नेकियों का चर्चा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, तरगीब के लिए मैं तज़किरा कर दे रहा हूं कि आप लोगों के दिल में भी तड़प हो, चुभन हो, खालिश हो, दर्द हो, ऐसा दर्द जो आपके नींद को उड़ा ले जाए। अब मैं हुफाज़े किराम को दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन हुफाज़े किराम की अहमियत और कदर आप क्या जाने। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक़ अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड, हज़रत वाला का खिताब हुआ था मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में। बस वो मिसाल दे के मैं भाग रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मिस कॉल नहीं कीजिएगा। हजरत का खिताब जो वहां हुआ था, हजरत ने ये हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे हाई क्वालिटी का A1 का आदमी वो है जो कुरान सीखे। ये सबसे एक नंबर, राष्ट्रपति से भी बड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बड़ा जी। और कौन? जो कुरान सिखाए। आप सबसे बड़ा इंजीनियर किसको मानते हैं? जिसने ताजमहल बनाया। सबसे बड़ा इंजीनियर कौन? जिसने लाल किला बनाया, जिसने कुतुब मीनार बनाया, जिसने 4 मीनार बनाया, जिसने 2 पिलर पे हावड़ा का पुल खड़ा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा इंजीनियर उसको मानता हूं जो एक अनपढ़ इंसान को तालीम याफ्ता बना दे। जिन्होंने इनको हाफिज बनाया, तालीम याफ्ता बनाया, वो सबसे बड़ा A1 का इंजीनियर है जनाब जी। ये अल्लाह के रसूल ने डिग्री दे दिया। आप डिग्री दें या न दें, अवार्ड दें या न दें, आज इस मजलिस में न जाने किन किन लोगों को अवार्ड मिला, लेकिन
कि जिसने कुरान की खिदमत के लिए जिंदगी खपा दी वो बेचारा मुंह तकते रह गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर हम आदत से मजबूर है भाई, छोड़ दीजिए, हमको माफे कर दीजिए ना, समझ लीजिए कि ये भी एक आइटम है। तो हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरत ने यह हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हजरत ने मिसाल दे के समझाया। आप मदीना के मार्केट में चले जाइए, उम्दा से उम्दा खजूर, बड़े बड़े साइज का खूबसूरत टेस्टी, 20 रियाल में 1 किलो, 20 रियाल में। मदीना मुनव्वरा में रहे हुए हैं, हजरत नाज़िम साहब तशरीफ फरमा, पूछ लीजिए, 20 रियाल में 1 किलो बेहतरीन खजूर। लेकिन उसी बाजार में छोटा छोटा काला काला जामुन जैसा खजूर है, क्या कहते हैं उसको? अजवा। उसका रेट क्या है? 20 रियाल नहीं, 200 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल में 1 किलो। इतना रेट हाई हो गया। क्यों क्यों क्यों? कुछ तो है जी, किसी की बोली लग गई है। अल्लाह के नबी ने जब से कहा अल अजवा मिनल जन्ना, अजवा खजूर जन्नती फल है, जब से नबी ने अजवा की तारीफ कर दी, अजवा खजूर का रेट बढ़ता गया, चढ़ता गया, बढ़ता गया, चढ़ता गया। आज तक मदीने के मार्केट में अजवा खजूर का रेट कभी डाउन नहीं हुआ, ज्यादा ही रहा। एक खजूर की का वैल्यू इतना बढ़ गया, नबी की एक बोली ने, नबी की एक बोली ने अजवा खजूर का वैल्यू इतना बढ़ा दिया। जो एक खजूर है जिसको इंसान खा के हजम कर जाता है, जब खजूर का वैल्यू इतना बढ़ गया तो इन हुफाज़े किराम की अहमियत कितनी बढ़ेगी। आप लोग क्या इसकी अहमियत को समझेंगे? बस एक बात मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि देखिए, हाफिज बनने के बाद दिमाग की मेमोरी डबल हो जाती है, बल्कि ट्रिपल हो जाती है। अगर आप अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल कराना चाहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि उसमें 2 साल और बढ़ा लीजिए, 2 साल में हाफिज बना दीजिए, अब फिर मेडिकल करा दीजिए। पटना में डॉक्टर जेड आज़ाद हैं, सुना है? बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं डॉक्टरों का बाबा है वो, और वो हाफिज कुरान है ना? हाफिज कुरान बनने के बाद वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टरों का पिताजी होता है। इसलिए आप लोग नियत कीजिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, क्योंकि हाफिज बनने के बाद दिमाग की मेमोरी कई गुना बढ़ जाती है, काम की रफ्तार बढ़ जाती है, पिकअप बढ़ जाता है और उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। एक मिसाल, कुरान से दलील देके मैं रुखसत हो रहा हूँ। मेरा हाल वही शायर वाला है। शायर लोग आधा घंटा तक पढ़ेगा और तब कहेगा एक मतला 2 शेर, और फिर पेश कर दिया, और फिर कहता कि एक मतला 2 शेर, और फिर पेश कर दिया। यही होता है। एक शायर ऐसे ही था, 1 घंटा तक दिमाग चाटता रहा और तब जाके अंदर से डायरी निकाला, लाल डायरी। मजलिस में से एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, अरे बाप रे, ये तो कुरान निकाल लिया, ये तो कुरान की तिलावत करेगा। हाथ में सोटा लेके अब बढ़ा स्टेज की तरफ। ऐसे जो भाजा शायर बैठे जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम जा रहे हैं, नहीं, आप पढ़िए, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ते रहिए। हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुलाए हैं, हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुलाए हैं। तो देखिएगा, और सर संभाल के रखिएगा, अब पीठ भी। वही हाल मेरा है कि एक मतला 2 शेर, एक मतला 2 शेर कह के चलाए जा रहे हैं और इतने बड़े मजमे को ठगे जा रहे हैं। तो एक दलील मैं दे देता हूं कि हाफिज कुरान बनने के बाद दिलो दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है, दिल मजबूत, दिमाग मजबूत, और उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, टैलेंटेड बन जाता है, वो टैलेंट उसका बढ़ जाता है। मिसाल कुरान पाक से मिसाल दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते मलके सबा बिल्किस के तख्त को उठाने का हुक्म दिया। मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, 19वां पारा में है। कौन है जो मलके सबा बिल्किस के तख्त को उठा के मेरे दरबार में हाजिर करे? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन्नात का जो सरदार था, सरगना था, हेड, उसने कहा अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी, मैं
आपका दरबार लगने से पहले हाजिर कर दूंगा। जिन्नात की रफ्तार जानते हैं, अभी आपको उठा के सीधे बंबई भेज देगा, वो भी बेटिकट। अभी उठा के सीधे आपको समंदर में फेंक देगा, इतनी रफ्तार उसमें, पता भी नहीं चलेगा। तो जिन्नात नहीं बल्कि जिन्नात का सरदार इफरीतुम मिनल जिन, हैकल जिन्नात ने कहा अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक, आपका दरबार लगने से पहले मैं तख्त को उठा के हाजिर कर दूंगा। अच्छा, और दरबार लगने में जितना भी टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी वक्त बाकी हो, आगे सुनिएगा। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, मुफस्सिरीन उसका नाम लिखते हैं आसिफ बिन बरखिया। जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, उसके काम की रफ्तार देखिए, उसके काम की रफ्तार देखिए। वो कहता अना आती कबही कबल अयरतद इलैका तरफुक, ए अल्लाह के नबी, मैं तो पलक झपकने से पहले, हाय हाय, मैं तो पलक झपकने से पहले बिल्किस के तख्त को उठा के हाजिर कर दूंगा। उन्होंने तो कहा था कि दरबार लगने से पहले, दरबार लगने में आधा घंटा भी बाकी हो सकता है, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, लेकिन जिसको किताबुल्लाह का इल्म है, इसके काम की रफ्तार देखिए, जिन्नात की रफ्तार से भी ज्यादा आलिम कुरान, आमिल कुरान, हाफिज कुरान के काम में रफ्तार पैदा होगा। कहा कि पलक झपकने से पहले मैं हाजिर कर दूंगा। इस आयत से क्या पता चला कि हाफिज होने के बाद टैलेंट बढ़ जाता है, काम की रफ्तार बढ़ जाया करती है। इसलिए आप हजरात अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, ब्रेन वॉश हो जाएगा और दिल मजबूत हो जाएगा, याददाश्त मजबूत हो जाएगा, और उसके बाद दीन की बुनियादी तालीम सिखा दीजिए, और आगे आपको जो बनाना है बनाइए, किसी से भी मशवरा कर लीजिएगा। मेरा तो सिर्फ इतना सा मशवरा था कि हाफिज, सब लोग नियत कीजिए कि हम हाफिज बनाएंगे, अपने बेटे को बनाएंगे इंशाअल्लाह। बस भाई, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, और सही बात यह है कि मैंने तकरीर की ही नहीं आज, बिस तासुरात पेश करके मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। हज़रत मौलाना मुशीरुल हक, आप संचालक नहीं है भाई? अच्छा, फिर बोल देंगे, अगले साल फिर जलसा ही होगा। हाँ, जलसा ही होगा। हाँ। मेरा तजर्बा ये है कि दरमियान में जब डिमांड होता है कि और बोलिए और बोलिए, तो उसके बाद जो मैं बोलता हूँ तो वो बात मेरी बन नहीं पाती। जी जी, क्योंकि पहले से जो बोल रहे थे अपने जज्बे से, और आगे जो है ना अंदर शैतान खुश कर दिया कि तुम्हारी तकरीर बहुत जम रही है, तब ना लोग कह रहा है कि और बस नीयत में शैतान मट्ठा डाल देता है और अगली तकरीर खराब हो जाती है। इसलिए डिमांड करने पर तकरीर का साइज बढ़ाना नहीं चाहिए। एक बार लोग उठा के हमको ले आए कमरे से, 1.5 घंटा तकरीर कर चुके थे, कुर्ता उर्ता उतार फिर पहनवा के दोबारा तकरीर करवा लिए। जाहिर सी बात है दोबारा में वो बात नहीं पैदा हुई जो पहले थी। इसलिए मैं माजरत के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। हज़रत मौलाना मुशीरुल हक साहब ने आपको खुददारी का दर्स दिया है कि तालीम मुफ्त की चीज़ नहीं है। कपड़ा आपको दे के ये ज़कात का है, ले लीजिए, जुतिया देंगे, हम ज़कात का कपड़ा पहनेंगे हैं? आपका बेटा ज़कात खा रहा है मदरसे में, वहां पे कहाँ गई आपकी गैरत? वहां कहाँ गया आपका तकवा? आपके तकवा को लकवा मार दिया। इन्होंने यही तालीम दी है कि तालीम भी ज़रूरियाते ज़िंदगी में से है, इसलिए ये भी गाढ़ी कमाई से होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।